ब्यूरोक्रेसी की तारीख में पहली मर्तबा ग्रेड 7 के क्लर्क से तरक्की करते हुए ग्रेड 22 तक पहुंच जाने वाले चौधरी परवेज इलाही के खासुल खास सेक्रेटरी पंजाब असेंबली मोहम्मद खान भट्टी को वजीर आला पंजाब का प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगा दिया गया है। हालांकि वो एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मोनिस इलाही के साथ शरीक मुलजिम हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई जारी है। 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी मुतनाज़ा बेंच की जानिब से वजीर आला मुकर्रर किए जाने के बाद परवेज इलाही ने पहली सरकारी तकर्री मोहम्मद खान भट्टी को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी लगाकर की। हालांकि तब तक उन्होंने अपने ओहदे का हलफ भी नहीं उठाया था। मोहम्मद खान भट्टी नामी जिस शख्स को पंजाब के सबसे बड़े डाकू ने अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखा है, वो परवेज इलाही से अपनी वफादारी की वजह से जाने जाते हैं। उन्होंने परवेज इलाही की सरपरस्ती में पंजाब असेंबली में बतौर 7 ग्रेड के क्लर्क भर्ती होने के बाद से 22 ग्रेड के अफसर तक का सफर तय किया। सीनियर सहाफ़ी उमर चीमा की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब के सरकारी मुलाजमीन में भट्टी पहले अफसर हैं जो ग्रेड 7 से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के आला तरीन ओहदे तक पहुंचे हैं। याद रहे कि मोहम्मद खान भट्टी का एक भतीजा सादिक भट्टी पंजाब असेंबली में काफ लीग का पार्लिमानी लीडर है, जिसने अपनी पार्टी के अरकान सूबाई असेंबली को तब ये हुक्म दिया था कि परवेज इलाही को वोट दें, जब पार्टी के सरबराह शुजात हुसैन ने हमजा शहबाज को वोट देने की हिदायत जारी की थी। भट्टी का एक और भतीजा और साजिद का भाई वाजिद भट्टी एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में चौधरी मोनिस इलाही के साथ शरीक मुलजिम है। इत्तफाक की बात है कि मोहम्मद खान भट्टी भी इसी केस के शरीक मुलजिम हैं। भट्टी के करियर की शुरुआत 90 की दहाई से होती है। साजिद और वाजिद के वालिद अहमद खान भट्टी उस वक्त गुजरात के चौधरियों के पास काम करते थे और यहीं से इनके भाई मोहम्मद खान भट्टी को 7 ग्रेड में बल्दियाती हुकूमत में मुलाजमत मिली। ये 1985 की बात है और तब परवेज इलाही बल्दियाती हुकूमतों के वजीर थे। परवेज इलाही के आशीर्वाद के साथ 1997 में मोहम्मद खान को पंजाब असेंबली में भर्ती किया, लेकिन कलील अरसे में ही वो 19वें ग्रेड तक पहुंच गए। जनरल मुशर्रफ की फौजी बगावत के बाद जब असेंबली तहलील हुई और गुजरात के चौधरियों ने जनरल मुशर्रफ से हाथ मिलाया, उसके बाद भी मोहम्मद खान की तरक्की का अमल जारी रहा। 2002 में इसे वजीर आला परवेज इलाही के सियासी उमूर का एडिशनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। बाद अज़ा मौसूफ को परवेज इलाही की हुकूमत में ही स्पेशल सेक्रेटरी की हैसियत से तरक्की दे दी गई। मोहम्मद खान भट्टी के लिए परवेज इलाही की मोहब्बत का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि छोटे चौधरी ने GOR1 में क्लब रोड लाहौर में भट्टी के लिए 4 किनाल का नया घर तामीर कराया था। 2007 से ये सरकारी घर मोहम्मद खान भट्टी की मिल्कियत में है। 2008 से 2018 के दौरान नून लीग की हुकूमत में स्पीकर पंजाब असेंबली राना इकबाल ने मोहम्मद खान भट्टी को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया, लेकिन लाहौर हाईकोर्ट ने इन्हें बहाल कर दिया। 2018 में जब परवेज इलाही स्पीकर बने तो मोहम्मद खान भट्टी भी वापस असेंबली पहुंच गए और तब से सेक्रेटरी असेंबली के ओहदे पर फाइज थे। उन्हीं की आशीर्वाद से मोहम्मद खान को मजीद तरक्की नसीब हुई और वो ग्रेड 22 में पहुंच गए, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाने के बाद मोहम्मद खान भट्टी अब चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के आला तरीन अफसर बन चुके हैं, लेकिन परवेज इलाही फैमिली के साथ इनके ताल्लुकात सिर्फ पंजाब असेंबली तक महदूद नहीं। अपने करियर में मुलाजमत से बरतरफी के दौरान वो परवेज इलाही के पॉलिटिकल सेक्रेटरी भी रहे। इसके अलावा वो परवेज इलाही फैमिली के माली मामलात में भी पूरी तरह मुलव्विस हैं, जिसका सबूत उनका मोनिस इलाही के खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बतौर शरीक मुलजिम नामजद होना है। ये हकीकत मोनिस इलाही के खिलाफ जारी मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकाती रिपोर्ट में भी सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान शुगर मिल 2007 में एक नायब कासिद नवाज भट्टी और एक तालिब इल्म मजहर अब्बास ने मिलकर लगाई। साबिक वजीर खुसरो बख्तियार के भाई उमर शहरियार ने 2007 में रहीम यार खान शुगर मिल कायम करने के लिए NOC के लिए दरख्वास्त दी तो तब के वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने इसे फौरन मंजूर किया था। इस शुगर मिल में नवाज का शेयर 31% जबकि मजहर का हिस्सा 35% था। शुगर मिल के सरमाया की माली 2008 में बढ़कर 720 मिलियन हो गई और इन असासाजात के जराए गैर वाज़ रहे। नायब कासिद नवाज और तालिब इल्म मजहर ने 2011 से 2014 के दरमियान अपने शेयर्स फरोख्त कर दिए, लेकिन ये सारी खरीदो फरोख्त गैर वाज़ेह रही। मुख्तलिफ हाथों से होते हुए 34% शेयर 2 ऑफशोर कंपनी
कैस्केट टेक प्राइवेट लिमिटेड और एक्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदे। मोनिस इलाही और मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश करने वाले FIA अफसरान का कहना है कि ये दोनों कंपनियां दरअसल परवेज इलाही की हैं। FIA की तहकीकात के मुताबिक इन कंपनियों में 10% शेयर मोहम्मद खान भट्टी के भतीजे वाजिद भट्टी के हैं, जो कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी साजिद भट्टी के भाई हैं। मखदूम उमर शहरियार, जिनके भाई खुसरो बख्तियार परवेज मुशर्रफ की हुकूमत में वजीर थे, और इनके बहनोई तारिक जावेद के पास मजमूई तौर पर 2020 तक इस शुगर मिल के 31% शेयर थे। FIA को शुबा है कि परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने प्रॉक्सी इस्तेमाल करते हुए शुगर मिल के क़याम के लिए फंड्स की नौयत को छुपाया है। दूसरी जानिब काफ लीग के ज़राए का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी को नवाजने के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। इनकी 7 ग्रेड से 22 ग्रेड तक की तरक्की आइन और कानून के मुताबिक हुई है। इसमें परवेज इलाही की सिफारिश का कोई अंसर शामिल नहीं था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।